महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण से अन्य पिछड़ा वर्ग के मौजूदा कोटा में कोई कमी नहीं होगी। फडणवीस ने यहां शनिवार को चौराहे पर ओबीसी समुदाय के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। उन्हें यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हालत में ओबीसी कोटा को आगे विभाजित करने या कम नहीं होने देगी। आगे फडणवीस ने उपस्थित लोगों से कहा कि मराठा समुदाय की मुख्य मांग मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें दिए गए 12 से 13% आरक्षण के बारे में वे उस आरक्षण को वापस चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर की जाने वाली पुनर्विचार याचिका पर काम करना शुरू कर दिया है। न्यायालय ने 2021 में सरकारी नौकरियों में शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया था। वहीं आगे फडणवीस ने कहा कि सरकार मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को बहाल करना चाहती है जो ओबीसी कोटा से अलग है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति जहां एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा किया जाता है वो राज्य के सामाजिक ताने बाने के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह के टकराव को पैदा नहीं होने देगी। इस महीने की शुरुआत में मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल के साथ मराठा आरक्षण का मुद्दा केंद्र में आ गया। वहीं ओबीसी श्रेणी में मराठा समुदाय के संभावित समावेश के खिलाफ छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और चंद्रपुर में ओबीसी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। बता दें कि इससे पहले नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी कोटा को नहीं हाथ लगाने, कम या साझा नहीं करने के बारे में स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम ओबीसी समुदाय से अपना आंदोलन वापस लेने का अनुरोध करते हैं। फडणवीस ने उन खबरों को भी अफवाह करार दिया कि सभी सरकारी नौकरियां संविदा पर आधारित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि रिक्तियों का केवल एक हिस्सा संविदा के आधार पर भरा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 1,50,000 पदों को भरेगी जो सरकारी भर्ती के इतिहास में सबसे बड़ा होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 4 दशकों में मराठा आरक्षण की मांग चल रही। इस बीच तमाम पार्टियों की सरकारें आई और चली गई, लेकिन अभी तक किसी ने भी मराठा आरक्षण को अमली जामा नहीं पहनाया है। मराठा समुदाय लंबे समय से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 3 दशक पहले मराठा आरक्षण को लेकर के पहली बार महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन मठाड़ी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहिब पाटिल की अगुवाई में हुआ था। इसके बाद से समय समय पर मराठा आरक्षण को लेकर के आवाज उठती रही है और कई बार आंदोलन हिंसक रूप भी अख्तियार कर चुका है। महाराष्ट्र में ज्यादा समय मराठा समुदाय के मुख्यमंत्रियों के होने के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका है। साल 2014 के चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सरकारी नौकरियों शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लेकर के आए थे, लेकिन 2014 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार चुनाव हार गई और बीजेपी शिवसेना सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। फडणवीस सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर के एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में एक आयोग बना था। कमेटी की सिफारिश के आधार पर फडणवीस सरकार ने सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत मराठाओं को 16% आरक्षण दिया, पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% कर दिया। फिर साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से ही रद्द कर दिया। महाराष्ट्र में चुनाव जब भी दस्तक देने को तैयार होता है तो उससे पहले लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर के उठ रही मांग राज्य सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई है। मराठा आरक्षण को लेकर के पिछले 2 सप्ताह से आंदोलन चल रहा है और मराठाओं के लिए ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी जाति में माना जाता था और ये ओबीसी वर्ग में आते थे, इसलिए अब फिर इन्हें कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। लेकिन इसमें और कई तरह की पेचीदगियां हैं जिसको लेकर के सरकार समाधान के दृष्टिकोण से काम तो कर रही, जैसा कि अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी है। लेकिन आगे इस मामले पर कितना समाधान निकल करके सरकार आंदोलित मराठा के लोगों को कैसे समझा पाती है, देखना दिलचस्प होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।